Assalamu alaikum. Hope you are doing well. Now we are going to discuss esophagus and stomach. Esophagus and stomach में फूड कब आती है? जब ओरल कैविटी से डाइजेस्ट होने के बाद इट इज़ पुश्ड इनटू द फेरिंग्स और वहाँ से फिर पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट के ज़रिए से इट मूव्स इन esophagus and stomach. What is esophagus? It is a tube. It is also called as food pipe. This food pipe is located inside the mediastinum. जो कैविटी है मिडल ऑफ द चेस्ट कैविटी में, जो यहाँ पे आपने पढ़ा कि हार्ट भी है, उस कैविटी के अंदर से ये ईसोफेगस जो होता है इट पासिस डाउन इनटू द स्टमक, और इसकी लेंथ जो होती है वो तकरीबन 25 सेंटीमीटर है। ठीक है ना। फूड पाइप जो होता है वो कोलैप्स होता है अनलाइक ट्रैकिया विच इज़ अ रिजिड। वंस फूड टचेस द अपर जो ईसोफेगल स्फिंक्टर है, इसके साथ ये टच करती है फूड तो इट गेट रिलैक्स। ठीक है ना। अपर ईसोफेगल स्फिंक्टर जो होता है वो रिलैक्स हो जाता है और इसके नतीजे में फूड एंटर्स इनटू द ईसोफेगस या फूड पाइप। आपने पढ़ लिया कि पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन जो होती हैं जस्ट बिहाइंड द बोलस, ये कंट्रैक्शन स्टार्ट होती हैं एंड प्रोपेल फूड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन। सो फूड इज़ मूविंग थ्रू द ईसोफेगस डाउन टू द स्टमक। ये वहाँ से नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर देती हैं, और चूँकि ईसोफेगस के अंदर कोई ग्लैंड नहीं होता और सिर्फ म्यूकस सेल्स होते हैं विच प्रोड्यूस, या गॉबलेट सेल जो होते हैं विच प्रोड्यूस म्यूकस, तो इट इज़ स्लिपिंग डाउन टू द स्टमक। अब जो पेरिस्टाल्टिक कंट्रैक्शन है कीप ऑन पुशिंग इट इन फ्रंट ऑफ द कंस्ट्रिक्शन एंड दे मूव टुवर्ड्स लोअर एंड, जहाँ पर क्या होता है लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर जो होता है जैसे ही फूड को सेंस करता है इट गेट्स रिलैक्स, ये रिलैक्स हो जाता है और इस रिलैक्स होने के नतीजे में फूड जो होती है वो एंटर इनटू द स्टमक। नॉर्मली ये कंस्ट्रिक्टेड स्टेट के अंदर होते हैं जो अपर और लोअर ईसोफेगल स्फिंक्टर्स हैं, दे रिमेन इन अ कंस्ट्रिक्टेड स्टेट, लेकिन वंस दे डिटेक्ट फूड की सेंसेशन जो होती है, उसकी डिटेक्शन जो होती है, उसकी अप्रोच जो होती है, उसके नतीजे में दे गेट रिलैक्स एंड दे अलो बोलस टू एंटर इनटू द ईसोफेगस एज वेल एज इनटू द स्टमक, और ये फूड जो होती है वो स्टमक के अंदर एंटर हो जाती है। चूँकि कोई ग्लैंड नहीं है यहाँ पे तो डाइजेशन नहीं होती, अलबत्ता वो जो स्लाइवरी ग्लैंड्स की जो सिक्रीशन थी, सलाइवा जो था उसमें जो कार्बोहाइड्रेट्स की और लिपिड्स की जो लिंगुअल लाइपेज और स्लाइवरी एमाइलेज से डाइजेशन हो रही थी, इट कीप ऑन प्रोग्रेसिंग व्हाइल इट मूविंग डाउन टू द स्टमक। तो वंस इट इज़ इनसाइड द स्टमक देन जो स्लाइवरी एमाइलेज की डाइजेशन होगी वो स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि स्टमक इज़ अ एसिडिक मीडियम। अब आ जाए स्टमक के स्ट्रक्चर की तरफ। जैसा कि आप डायग्राम के अंदर देख रहे हैं, स्टमक इज़ अ बैग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ लोकेटेड ऑन लेफ्ट साइड बिलो द डायाफ्राम। डायाफ्राम के नीचे लेफ्ट साइड के ऊपर ये आमतौर पे बैग की तरह का स्ट्रक्चर है और इट कैन स्टोर फूड, यानी डिसकंटिन्यूस फीडिंग इज़ पॉसिबल। अगर हम वक्फे वक्फे से खाना खाते हैं तो उसकी रीज़न क्या होती है कि स्टमक जो होता है उसको होल्ड करता है फूड को, तो हम जो फूड को जो उसके अंदर होल्ड भी कर सकते हैं और चंक बाई चंक फूड वहाँ से डाइजेस्ट होने के बाद ड्यूडेनम के अंदर, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर एंटर होती रहती है। दोज ऑर्गेनिज्म विच डू नॉट पोसेस स्टमक, तो दे कीप ऑन इंजेस्टिंग फूड सो दैट दे कैन सप्लाई देयर न्यूट्रिएंट्स जो बॉडी रिक्वायरमेंट के लिए चाहिए होते हैं। अब स्टमक का स्ट्रक्चर क्या है? स्टमक को अगर आप देखें तो इस स्टमक के अंदर जो अपर एंड होता है इसको आप कहते हैं कार्डिया। स्टमक का अपर और ईसोफेगस का लोअर जो ईसोफेगल स्फिंक्टर है, और स्टमक के लिहाज से इसको कार्डिक स्फिंक्टर भी आप इसको कहते हैं। तो इसके आसपास जो एरिया दैट इज़ कॉल्ड एज कार्डिया। कार्डिया से थोड़ा सा आगे जाएं तो एक जो एरिया है फंडस, ये जो होता है आमतौर पे ये रेज्ड होता है और इसके अंदर समटाइम्स गैस जो होती है स्टमक के अंदर जो गैस होती है, गैस फिल्ड एरिया होता है ये। और से आप नीचे जाएं तो मेन जो बॉडी है इसकी जो मेजर एरिया है इसका स्टमक का दैट इज़ कॉल्ड एज बॉडी। और उससे आप नीचे जाएं तो द डिस्टल एंड जो होता है स्टमक का टुवर्ड्स स्मॉल इंटेस्टाइन इट इज़ कॉल्ड एज पाइलोरस। पाइलोरस के अंदर आपको 3 एरियाज़ जो हैं वो रिकग्नाइज होते हैं। जो पाइलोरस एंटर में थोड़ा सा लार्ज पोर्शन है, उसके बाद जो पाइलोरस कैनाल है और स्मॉलर एरिया पाइलोरस कैनाल जिसके एंड के ऊपर पाइलोरस स्फिंक्टर होता है। तो ये एंड जो होता है इसको पाइलोरस एंड भी आप इसको कहते हैं। ठीक है जी। तो अब आप इसको अगर देखें तो इसके अंदर 2 कर्वेचर्स आपको नज़र आते हैं, यानी स्टमक जो होता है वो कर्व्ड शेप में होता है। आउटर कर्व जो होती है वो उसको ग्रेटर कर्व कहते हैं विच इज़ कन्वेक्स, वाइल द इनर कर्व इज़ स्मॉलर कर्व या लेसर कर्वेचर, और इट इज़ कनकेव। ठीक है जी। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर है। जब आप इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया देखेंगे, यानी स्टमक को आप स्टमक वॉल को क्रॉस सेक्शनल एरिया उसका देखेंगे, स्टमक वॉल को कट करके देखेंगे, तो आउटर मोस्ट लेयर इज़ सेरोसा
जस्ट लाइक जैसे आपने पढ़ा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर थ्रू आउट सेरोसा इज़ द आउटर मोस्ट लेयर विच इज़ मेड अप ऑफ कनेक्टिव टिश्यूज़, उसके अंदर जो है वो आप देखते हैं मस्कुलरस की लेयर है। स्टमक की मस्कुलरस लेयर इज़ वेल डेवलप्ड। स्टमक के अंदर जो स्मूथ मसल्स हैं यानी लॉन्गिट्यूडनल मसल्स और सर्कुलर मसल्स और इसके साथ साथ इसके अंदर ऑब्लिक मसल्स भी प्रोवाइडेड हैं। तो दिस मस्कुलर लेयर इज़ वेल डेवलप्ड विच इज़ मेंट फॉर चर्निंग एंड मिक्सिंग, यानी स्टमक के अंदर फूड जो होती है वो उसकी चर्निंग और मिक्सिंग भी होती है, जिसके नतीजे में डाइजेस्टिव जूसेस या गैस्ट्रिक जूसेस थारोली उसके अंदर मिक्स हो जाते हैं एंड द फूड इज़ कन्वर्टेड इनटू काइम विच इज़ सेमी लिक्विड फॉर्म। तो मस्कुलरस लेयर इज़ वेल डेवलप्ड इन केस ऑफ स्टमक। इसके बाद तीसरे नंबर पे इसके अंदर सब म्यूकोसा है। सब म्यूकोसा के अंदर म्यूकोसा लेयर है, म्यूकोसल लाइनिंग जो होती है इट इज़ कलमनर एपिथेलियल सेल्स, ये दे आर मेड अप ऑफ कलमनर एपिथेलियल सेल्स। इन कलमनर एपिथेलियल सेल्स के अंदर जो होते हैं वो 4 किस्म के यानी म्यूकोसा के अंदर 4 किस्म के सेल्स होते हैं। देयर 4 टाइप्स ऑफ सेल्स एज फार एज दिस म्यूकोसा इज़ कंसर्न। इस म्यूकोसा या म्यूकोसा के अंदर जो 4 टाइप के सेल्स हैं उनमें नंबर 1 जो है वो म्यूकस सेल्स जो आउटर बाहर वाली साइड पे होते हैं, दे कीप ऑन प्रोड्यूसिंग म्यूकस। तो म्यूकस लाइनिंग जो होती है वो स्टमक की इनर जो सरफेस होती है इसको प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम HCl एंड पेप्सिन। सो म्यूकस थिक लेयर म्यूकस की जो होती है वो स्टमक की इनर वॉल जो होती है उसको प्रोटेक्ट करती है। उसके बाद जब आप देखते हैं इसके अंदर गैस्ट्रिक पिट्स होती हैं, यानी स्टमक के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं पूरे स्टमक की वॉल के अंदर, और वो गैस्ट्रिक पिट्स जो होती हैं उसके अंदर आप जाते हैं तो पूरा ल्यूमन होता है उसके अंदर, और दिस ल्यूमन इज़ लाइंड विद 3 टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है ना, दीज 3 टाइप्स ऑफ सेल्स आर पैराइटल सेल्स, दे आर आल्सो कॉल्ड एज ऑक्सेंटिक सेल्स, दे सिक्रीट HCl। इसके अलावा इसके अंदर चीफ सेल्स या जाइमोजिन सेल्स हैं, दे सिक्रीट पेप्सिनोजन विच इज़ इनएक्टिव फॉर्म ऑफ पेप्सिन। और इसके अलावा इसमें कुछ एंडोक्राइन सेल्स भी होते हैं। ये एंडोक्राइन सेल जो होते हैं दे रिलीज़ गैस्ट्रिन, लेकिन ये स्टमक के अंदर रिलीज़ नहीं करते बल्कि दे रिलीज़ गैस्ट्रिन इनटू द ब्लड। ठीक है ना, टिश्यू फ्लूइड से ये ब्लड कैपिलरीज के अंदर चला जाता है गैस्ट्रिन, और गैस्ट्रिन फिर जाके स्टिमुलेट करता है बाकी सेल्स को ताकि वो अपनी सिक्रीशन बढ़ा दें। तो जो इसकी एंडोक्राइन सेल्स हैं दे रिलीज गैस्ट्रिन विच देयर पोर सिक्रीशन इनटू द ब्लड नॉट इनटू द ल्यूमन। ठीक है ना, ल्यूमन के अंदर ये सिक्रीशन नहीं जाती है। ये तो हो गया आपके पास इसका स्ट्रक्चर, यानी स्टमक जो है उसका स्ट्रक्चर क्या है, जो उसकी मार्फोलॉजी है और इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया, और इसके अंदर जो एपिथेलियल सेल्स की जो टाइप हैं यानी कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स की जो टाइप हैं जो सिक्रीशन देती हैं, जिनको कलेक्टिवली आप क्या कहते हैं, गैस्ट्रिक जूस आप इसको कहते हैं। स्टमक जो होता है वो 2 तरह से काम करता है, एक तो मैकेनिकल डाइजेशन और दूसरी इसके अंदर केमिकल डाइजेशन है। मैकेनिकल डाइजेशन से मुराद क्या होता है, व्हाट इज़ मीन बाय मैकेनिकल डाइजेशन, इससे मुराद ये होता है कि स्टमक के अंदर जो मस्कुलरस लेयर है ये मिक्सिंग एक्शन भी करती है, यानी पेरिस्टाल्टिक जो मूवमेंट्स होती हैं दे नॉट ओनली प्रोपेल फूड इन अ फॉरवर्ड डायरेक्शन के स्टमक से ड्यूडेनम के अंदर, बट बिफोर दिस दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मिक्सिंग ऑफ द डाइजेस्टिव सिक्रीशन यानी गैस्ट्रिक जूस इनटू द बोलस। तो ये मिक्सिंग एक्शन बैक एंड फोर्थ जो मूवमेंट होती हैं इसके नतीजे में जो बोलस होता है वो एक स्लाइमी किस्म के और सेमी लिक्विड टाइप ऑफ काइम में कन्वर्ट हो जाता है। सो दीज एक्शंस आर कॉल्ड एज मैकेनिकल डाइजेशन। स्टमक जो होता है वो मैकेनिकल डाइजेशन भी कर रहा होता है। एज फार एज केमिकल डाइजेशन इज कंसर्न, केमिकल डाइजेशन के लिए ऑब्वियसली इसके अंदर क्या है, गैस्ट्रिक जूस हैं। केमिकल डाइजेशन इज टेकिंग प्लेस विद द हेल्प ऑफ गैस्ट्रिक जूसेस। तो गैस्ट्रिक जूस जो होता है वो ज़ाहिर है कौन से सेल सिक्रीट करेंगे, गैस्ट्रिक ग्लैंड के। दीज गैस्ट्रिक ग्लैंड सेल कंसिस्ट ऑफ म्यूकस सेल्स, पैराइटल सेल एंड चीफ सेल्स, एंड गैस्ट्रिक पिट्स के ज़रिए से ये गैस्ट्रिक जूस पोर होता रहता है। 2 to 3 लीटर ऑफ द गैस्ट्रिक जूस पर डे जो होता है वो स्टमक के अंदर पोर होता है, यानी जितने भी फूड हम खाते हैं उसके अंदर 2 से 3 लीटर गैस्ट्रिक जूस जो होता है उसके अंदर मिक्स होता है, विच मेक्स दिस बोलस मोर सेमी लिक्विड टाइप ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, वो सेमी लिक्विड किस्म का जो कायम है उसके अंदर ये कन्वर्ट कर देते हैं उसको। जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन जो है उसमें म्यूकस ऑब्वियसली प्रोटेक्टिव इन नेचर, वो आपने पढ़ लिया। अब दूसरा जो इसके अंदर HCl है, यानी वो जो पैराइटल सेल जो होते हैं वो HCl जो सिक्रीट करते हैं उसकी क्या जॉब होती है। HCl बेसिकली मेंटेन pH राउंड अबाउट 1 to 3, यानी एवरेज pH 2 होगी, लेकिन जब HCl फ्रेश रिलीज़ होता है तो इसकी pH जो होती है वो 1 होती है, और ये 1 और 3 के दरमियान में रेंज करती है आफ्टर डाइल्यूशन। तो दिस HCl इज़ नॉट डायरेक्टली डाइजेस्टिंग द फूड, ये फूड की डाइजेशन के लिए डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन
इस HCl के कुछ दूसरे एक्शंस भी हैं। मसलन नंबर 1 के हमारे डाइट के ज़रिए से या म्यूकस सेल्स के ज़रिए से या सिलियरी एक्टिविटी के ज़रिए से जो भी रेस्पिरेटरी ट्रैक की या फेरेंक्स की जगह जो ट्रैप पार्टिकल्स हैं जिसमें जर्म्स भी हो सकते हैं, दिस ऑल ऑफ दीज एंटर इनटू द स्टोमिक वेयर HCl विल किल देम। तो ये जर्म्स की किलिंग के लिए ये भी फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस के तौर पे काम करता है HCl। यहाँ से आगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करके भेजता है, उसको ज़िंदा नहीं जाने देता। सवाए H. pylori जो होता है, हेलिकोबैक्टर pylori जो होता है, इट कैन सर्वाइव दिस एक्सट्रीम pH। बाकी जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू एंटर इनटू द ड्यूडेनम बिफोर दे आर किल्ड इन दिस पर्टिकुलर एरिया। इसके अलावा HCl का दूसरा फंक्शन जो है वो pH को 1 से 3 की रेंज में रखना है, विच इज़ सूटेबल फॉर पेप्सिन जो एंजाइम होता है। और HCl इज आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्शन ऑफ पेप्सिनोजन इनटू पेप्सिन। पेप्सिनोजन इनएक्टिव फॉर्म के अंदर बनता है, ठीक है जी, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के अंदर। वहाँ से ये लूमन के ज़रिए से जब पहुँचता है स्टोमिक के अंदर, तो स्टोमिक के अंदर जो HCl मौजूद है या पहले से पेप्सिन मौजूद है, दिस HCl और पेप्सिन will convert and remove some extra amino acid from the pepsinogen which will result in the activation of the pepsinogen into pepsin। अब ये जब एक्टिव होगा तो पेप्सिन जो होगा ये प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन करेगा, यानी पेप्टाइड बांड को ये चॉपअप करेगा। तो जो बड़े प्रोटीन के मालिक्यूल हैं जो ऑलरेडी HCl की प्रेजेंस में सॉफ्टन हो चुके हैं प्रोटीन और उसके फाइबर सेपरेट हो चुके हैं और ये कायम में कन्वर्ट हो चुके हैं, तो इसके अंदर जो पेप्सिन जो होगा वो उसके लिए बड़ा आसान होगा, बड़ा इजी होगा कि वो उसको लार्जर पॉलीपेप्टाइड चेन को स्मॉलर फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट कर दे, जिसको आप पॉलीपेप्टाइड या पेप्टोन्स आप उनको कहते हैं। तो यहाँ पर भी पार्शियल डाइजेशन होती है स्टोमिक के अंदर, जो फूड की पार्शियल डाइजेशन होती है। इसके अलावा इसके अंदर इंट्रिंसिक फैक्टर रिलीज़ होता है, यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स आल्सो रिलीज इंट्रिंसिक फैक्टर। ये इंट्रिंसिक फैक्टर जो होता है इसकी जॉब क्या होती है? इंट्रिंसिक फैक्टर बेसिकली इज़ अ ग्लाइकोप्रोटीन विच इज़ मीन फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन B12। तो ये ग्लाइकोप्रोटीन जो होती है ये उसकी एब्जॉर्प्शन के अंदर हेल्प करती है विटामिन B12 की। इसके अलावा आप देखते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो होती है ये ओवरऑल स्टोमिक के अंदर 2 to 3 लीटर पर डे रिलीज़ होती है। तो अब जो फूड आई थी बोलस की शक्ल में स्टोमिक के अंदर, ना मैकेनिकल डाइजेशन के नतीजे में और केमिकल डाइजेशन के नतीजे में इट इज़ कन्वर्टेड इनटू कायम। अब वहाँ से जो ओरल कैविटी से जो बोलस फूड आई थी उसकी pH 6.8 थी, नाउ इट इज़ टर्न इनटू pH 1 से 3 की रेंज के अंदर है। तो लिहाजा और स्लाइवरी अमाइलेज तो यहाँ पे काम नहीं कर सकेगा, क्योंकि स्लाइवरी अमाइलेज की ऑप्टिमम pH जो है वो इस रेंज के अंदर नहीं होती, लिहाजा स्लाइवरी अमाइलेज इनएक्टिव हो जाएगा। स्टोमिक के अंदर सिर्फ किसकी डाइजेशन होगी? स्टोमिक के अंदर प्रोटीन की पार्शियल डाइजेशन होगी, और इस पार्शियल डाइजेशन के नतीजे में प्रोटीन विल बी कन्वर्टेड इनटू स्मॉल पेप्टाइड्स और पॉलीपेप्टाइड। अब स्टोमिक की जो सिक्रीशन है वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है? यानी स्टोमिक के अंदर जो गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन है ये कम या ज़्यादा भी होती है, इट इज़ रेगुलेटेड। तो ये रेगुलेट कैसे होगी? इसमें जो नर्वस सिस्टम का भी रोल है और इसके साथ साथ इसके अंदर जो एंडोक्राइन सिस्टम है उसका भी रोल है। बोथ ऑफ दीज आर इन्वॉल्व इन रेगुलेटिंग गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। इसके अलावा सिक्रीटन और कोलिसिस्टोकाइनिन वगैरह भी इसके अंदर रोल प्ले करते हैं, जो आप आगे बढ़ेंगे। Gastric secretions can also be regulated with the help of nervous system and hormones। नर्वस सिस्टम का इसमें क्या रोल है? आप देखते हैं कि जो सेंसेशन ऑफ टेस्ट है, स्मेल है और टेक्टाइल स्टिमुलेशन है ओरल कैविटी के अंदर, तो ऑल ऑफ दीज कैन एक्टिवेट नर्वस सिस्टम और यहाँ से मैसेज जाता है मेड्यूला की तरफ। इवन अगर आप सोच रहे हैं खाने के बारे में, थिंकिंग ऑफ फूड इज़ आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ गैस्ट्रिक जूस सिक्रीशन। ये सारी चीज़ें जो होती हैं यानी साइट, स्मेल, थिंकिंग वगैरह, ये मेड्यूला को स्टिमुलेट करेंगी नर्वस सिस्टम के ज़रिए से, और मेड्यूला विल स्टिमुलेट गैस्ट्रिक सिक्रीशन थ्रू वैगस नर्व। तो अब जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं इनकी स्टिमुलेशन कैसे होगी? दे विल बी स्टिमुलेटेड विद द हेल्प ऑफ एसिटाइलकोलिन। एसिटाइलकोलिन जो होगा नर्व एंडिंग से रिलीज़ होगा। दिस एसिटाइलकोलिन इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्टिवेशन ऑफ पैराइटल सेल्स एज वेल एज जो जाइमोजन सेल्स हैं, एंड दे विल सिक्रीट मोर। इसके अलावा दे विल आल्सो स्टिमुलेट एंडोक्राइन सेल ऑफ द स्टोमिक जो डिटेक्ट करते हैं
amino acid core proteins को in the digestive tract, as well as they also stimulated with the help of nervous system, and they pour their secretion which is gastrin into the blood. वहाँ से फिर ये gastric gland जो होंगे पूरे stomach के अंदर, जितने भी gastric pits के पीछे जो gastric glands हैं, numerous gastric glands हैं, all of these जो होंगे they will be stimulated, और उनमें parietal cell जो होंगे they will pour their HCl into the gastric juice, and जो secretion है gastric juice की वो बढ़ जाएगी. ठीक है जी. तो अगर साइट और स्मेल ऑफ फूड नहीं है, और इसके अलावा टेक्टाइल सेल आर नॉट स्टिमुलेटेड, और जो फूड है उसके अंदर प्रोटीन कंटेंट्स ना होने के बराबर हैं, तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन कम होगी और मिनिमम सिक्रीशन होगी गैस्ट्रिक जूस की. तो गैस्ट्रिक सिक्रीशन इज़ रेगुलेटेड विद द हेल्प ऑफ नर्वस सिस्टम एंड गैस्ट्रिन. गैस्ट्रिन जो होती है ये बेसिकली हार्मोन विच रेगुलेट सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस. At the end of this process of केमिकल एंड मैकेनिकल डाइजेशन, आप देखते हैं कि जो स्टमक की जो मूवमेंट थी, जो मिक्सिंग मूवमेंट थी ड्यूरिंग दिस होल प्रोसेस, जिसके नतीजे में गैस्ट्रिक जूस था वो कम्प्लीटली मिक्स हो गया बोलस के अंदर और कायम में कन्वर्ट होगी. नाउ जो मिक्सिंग मूवमेंट है उसके मुकाबले में जो प्रोपल्सिव मूवमेंट है वो स्ट्रांग होती जाएंगी, और फूड जो होगी इट इज़ मोर पुश टवर्ड्स पाइलोरिक एंड, और वहाँ से चंक बाई चंक स्मॉल अमाउंट ऑफ फूड जो होगी इट विल बी पुश्ड इनटू द ड्यूडिनम, और इस तरह से स्टमक जो होगा वो अपनी पार्शली डाइजेस्टेड फूड जो कायम की शक्ल में इट विल बी पुश्ड इनटू द ड्यूडिनम. स्ट्रॉन्ग propulsive contractions of the stomach. Have a nice day.